इस तरीके की राजनीति मत कीजिए बांटने की। शरणु सलगर जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो है अच्छी बात कीजिए। ये पूरा लड़ाई सिर्फ हमारे सैनिकों की लड़ाई नहीं है, पूरे हमारे 100 करोड़ जो जनता है, 1 से 40 करोड़ में 100 करोड़ लोग उस लड़ाई में हम शामिल होते हैं बोल के ये सूचना देने के लिए, संदेश देने के लिए हमने तिरंगा यात्रा आज की है। जबकि पुलवामा का वाकया होकर 2019 में जो है पुलवामा का वाकया हुआ, आज तक उसके मुजरिम नहीं पकड़े गए। पहलगाम का जो है वाकया होकर अब करीब 1.5-2 महीने होने आ रहा है, उसका आज तक मुजरिम नहीं पकड़े गए। और आप तिरंगा यात्रा निकालकर 100 करोड़ अवाम को एक तरफ, 40 करोड़ अवाम को एक तरफ बांट रही, तो 20 करोड़ तो हम और 20 करोड़ हमारे साथ किसको मिला रहे हैं? वो भी बोलना था खुला वहां अपने बयान में, वो भी बात करना था। इस तरीके की राजनीति मत कीजिए बांटने की। शरणु सलगर जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो है अच्छी बात कीजिए। Horizon English Medium Public School, empowering bright future. Admissions are open. Knowledge Park The Creative School. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं गफ्फार पेशमाम आप लोगों के सामने आने की वजह, बीदर तिरंगा यात्रा के प्रोग्राम में बसो कल्याण एमएलए श्री शरणु सलगर जी ने जिस तरीके का बयान देकर हिंदुस्तान की अवाम को जो है 2 हिस्सों में जो बांट दिया है, उसकी मजम्मत के लिए नोबल पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। इल्म ही आदमी को इंसान बनाता है। एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। मदीना कॉलोनी, मेन रोड, बसवा कल्याण। और उसके कुछ खुलासे के लिए आपके सामने आया हूं। सबसे पहले तो शरणु सलगर जी ने जो बात कही कि 100 करोड़ अवाम हमारे साथ है, पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके के जो है बयानात बीजेपी लीडर्स के आ रहे हैं, उससे यह जाहिर होता है कि पहलगाम हमले के बाद जो है सारी जिम्मेदारी मुसलमानों की है और तमाम हिंदू भाई जो है एक तरफ हो गए हैं। ऐसा बसो कल्याण एमएलए शरणु सलगर जी के बयान से लगता है, जबकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के रहवासी हैं। हम इस्लाम धर्म अगर कबूल किए हैं आज से 1400 साल पहले हमारे बाप दादा, तो ये धर्म को पसंद करके कबूल किए हैं। इस्लाम धर्म जो इकसानियत की तालीम देता है, एकसवी की तालीम देता है, हमारे बाप दादा, हमारे आबा अजदा इसको देखकर इस्लाम धर्म कबूल किए। मगर वो लोग इस देश के मूल निवासी थे, वो इस देश के रहवासी थे। हजारों साल से हम यहां बसते हैं। तो बसो कल्याण एमएलए श्री शरणु सलगर जी ने जो बात कही, 100 करोड़ अवाम बीजेपी के साथ है। हम ये कहते हैं कि पूरी 140 करोड़ अवाम पहलगाम हादसे के खिलाफ में अपना जोश और जज्बा दिखाकर हर जगह पर, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान, बराबर उसकी मजम्मत करके उसके खिलाफ जो है कैंडल मार्च निकालकर इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री को इस बात का ऐलान करने के लिए मजबूर कर दिए कि जो है ये हमला जिसने किया है उसका बदला लेना चाहिए। तो जब हम कैंडल मार्च निकालकर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री को हम जो है आपके सपोर्ट में हैं, आप ये हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ये कहना हमारा, हम ये बात का सबूत है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश के वफादार हैं। रही बात 100 करोड़ अवाम की, तो आप जो है सिर्फ वोटर डिवाइड कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों की जो है प्रेम मोहब्बत भावना को जो है नहीं परख रहे, सिर्फ अपनी पार्टी को किस तरीके से डेवलप करना, हिंदू मुस्लिम में बांटकर उस नजरिए से काम कर रहे हैं। तो चलो, आप जिस नजरिए से काम कर रहे हैं, आपको जो है मैं एक मिसाल, और ये हकीकत है, मिसाल नहीं है बल्कि एक हकीकत है। श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब 2014 के इलेक्शन में यह कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज 11 साल हो गए। 11 साल के हिसाब से 22 करोड़ नौकरियां देना इनकी जिम्मेदारी थी, इनके वादे के हिसाब से। 22 करोड़ नहीं बल्कि कम से कम 10 साल जो गुजर चुके, 20 करोड़ नौकरियों तो जो है देना चाहिए था इस देश के प्रधानमंत्री। अगर 20 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के अवाम को मिल जाती तो हिंदुस्तान के कितने लोग अपने खाने पीने और अपनी रोजी से बेफिक्र होते, उसका हिसाब मैं आपको बताता हूं। शरणु सलगर जी सुनिए, आप 20 करोड़ नौकरी अगर मिल जाती तो इस हिंदुस्तान की 120 करोड़ अवाम की रोटी रोजी का इंतजाम हो जाता। आप अगर मैथमेटिक्स में परफेक्ट हैं तो आप हिसाब कीजिए, एक घर में 6 आदमी, एक तो नौकरी लेने वाला, दूसरा उसकी बीवी,
उसके 2 बच्चे, उसके मां बाप, एक घर में 6 आदमी, 6 आदमी का कैलकुलेशन आप 20 करोड़ से कीजिए, 120 करोड़ होते हैं। तो जब 120 करोड़ लोग अपनी रोजी रोटी से बेफिक्र हो गए तो बच्चे बाकी के 20 करोड़ हम। आप हमको मत दीजिए कुछ भी, हम इस देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करेंगे, दिए तो अच्छा, नहीं तो हम ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे इस देश के अंदर, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं और इसी देश में पैदा हुए हैं और इसी देश में हम मरेंगे और इसी देश में हम गड़ेंगे। आप कम से कम हमारे और आपके प्रधानमंत्री, आपके पार्टी के जिम्मेदार श्री नरेंद्र भाई मोदी से कम आप अपनी बात तो पहुंचाइए कि 20 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के अवाम को दे, भले हमको ना दे। 20 करोड़ नौकरी अगर हिंदुस्तान के अवाम को अगर ये दे तो 120 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का मसला हल हो जाता। तो फिर आपको 85 करोड़ अवाम को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपको 85 करोड़ अवाम को राशन बांट रही, वो राशन बंद कर दे, क्योंकि बचने वाले तो 20 करोड़ आखिरी के हम ही चाहिए। ऐसे बातें करना छोड़ दो शरणु सलगर जी, जो आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं, बांटो और हुकूमत करो, ये अंग्रेजों की पॉलिसी की जो राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति करना बंद कर दो। जब तक इलेक्शन होता है ऐसे बातें चलते हैं, इलेक्शन के बाद आप भी हमारे एमएलए हैं, हम इस बसो कल्याण के अवाम हैं, भले हम आपको वोट ना दें मगर हम एमएलए तो आप हमारे हैं। जैसे नरेंद्र भाई मोदी, हम उनको वोट नहीं दिए मगर वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये बात सिर्फ इलेक्शन तक ठीक लगती है बांटने की, इलेक्शन के बाद वोट दिए वाला भी आपका है, वोट नहीं दिए वाला भी आपका है। आप ये बात ध्यान में रखकर बयान देना शुरू कीजिए। मेरा एक मशवरा है आपसे, आप बांटने की राजनीति कर कर ज्यादा दिन जो है नहीं चला सकते अपनी राजनीति, क्योंकि इस देश की अवाम को इस बात का अंदाजा हो रहा है। जबकि पुलवामा का वाकया होकर 2019 में जो है पुलवामा का वाकया हुआ, आज तक उसके मुजरिम नहीं पकड़े गए। पहलगाम का जो है वाकया होकर अब करीब 1.5-2 महीने होने आ रहा है, उसका आज तक मुजरिम नहीं पकड़े गए। और आप तिरंगा यात्रा निकालकर 100 करोड़ अवाम को एक तरफ, 40 करोड़ अवाम को एक तरफ बांट रही, तो 20 करोड़ तो हम हैं और 20 करोड़ हमारे साथ किसको मिला रहे हैं, वो भी बोलना था खुला वहां अपने बयान में, वो भी बात करना था। इस तरीके की राजनीति मत कीजिए बांटने की। शरणु सलगर जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो है अच्छी बात कीजिए, नाप तोल कर बात कीजिए, किसी को गिराकर किसी को उठाकर बात करना छोड़ दीजिए। क्यों, हम भी इस देश के मूल निवासी हैं। ये बसो कल्याण के अंदर हम कई हजार साल से बसते हैं, हमारे बाबा दादा आबाओ अजदा। ये अलग बात है कि हमारे जो है आबाओ अजदा इस्लाम धर्म कबूल किए, हम कहीं बाहर से नहीं है, हम इस देश के द्रावड़ी हैं, हम आर्या नहीं है, हम इस देश के जो है द्रावड़ी हैं, इस देश के जो है बाशिंदे हैं। जब से दुनिया आबाद हुई, जब से लेकर आज तक हमारे आबाओ अजदा, हमारे पुरख यही जो है धरती पर रहे हैं और हम भी इसी धरती पर रहेंगे और इसी धरती पर मरेंगे और इसी धरती में गड़ेंगे। मैं ये बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। शरणु सलगर जी, अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, मगर आप जब भी बयान देंगे ये बांटने की राजनीति छोड़कर बयान दीजिए। ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म। हिंदुस्तान जिंदाबाद।